आज हम लोग जब 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं देश के उन शहीदों को, जिनके बलिदान की वजह से हमें आजादी प्राप्त हुई, जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिखाया, आजादी की सांस जिनकी वजह से हमने ली, उन शहीदों को भी नमन करता हूं। मेरे मन में बहुत सारे ख्यालात आपसे बात करने के हैं और किरतपुर के लोगों का मैं कर्जदार भी हूं। इस नगीना लोकसभा में और किरतपुर के साथियों ने मेरा पहले दिन से लेकर आखिरी समय तक बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं कई कार्यक्रमों से तयशुदा हूं, मुझे कई कार्यक्रम में जाना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब मैं किसी कार्यक्रम में AIM पब्लिक स्कूल के आऊंगा तो बहुत लंबा समय आप लोगों के साथ बिताऊंगा और अपने प्यारे बच्चों से, बच्चियों से सबसे खूब बातें करूंगा, क्योंकि हम जो चेंज चाहते हैं वो चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक ये जो आने वाली पीढ़ियां है, ये इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास हम लोग नहीं कराते। मैं मानता हूं जिन सपनों को देख के बलिदान दिया गया था कि एक ऐसा भारत बनेगा जहां जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और संयुक्त रूप से भारत तरक्की करेगा, उस सपने में अभी कभी कई खामियां हैं और जब हम उसको धरातल पर महसूस करते हैं तो तकलीफें होती हैं कि कहीं वो कुर्बानियां व्यर्थ ना चली जाएं, जो कुर्बानियां देके इस देश को आजाद कराया गया है। मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं, नौजवान होने के नाते भी, और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां सब कानून बनते हैं देश के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपने कार्य के प्रति, इस देश के प्रति, इस देश के हक वंचित, कमजोर, मजलूम, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान, बच्चे, सबके लिए समर्पित भावना से अपने कार्य का निर्वहन करूंगा और लगातार जो ताकत आपने मुझे दी है उसको और मजबूत करने का काम करूंगा। हाँ, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आते हुए मुझे इस सड़क में कुछ गड्ढे महसूस हुए हैं, उन गड्ढों का भी इंतजाम हम लोग जल्दी करेंगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। लेकिन जो गड्ढे देश में खोदने का प्रयास किया जा रहा है, उन गड्ढों को भी हम लोग खोदने नहीं देंगे। इस बात की गारंटी भी मैं आपके माध्यम से उनको भी देना चाहता हूं जो लोग खड्डे खोदने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी ताकत के बल पे ये संदेश आपको भी देना चाहता हूं कि आप बेफिक्र होकर मजबूत भावना से अपने देश के साथ खड़े रहें और जिस समर्पण से आपने अभी तक देश की तरक्की में योगदान दिया, उसी तरह से इस योगदान को आगे बढ़ाता रहें। पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत जल्द किसी कार्यक्रम के रूपरेखा बना के उसके अनुसार मैं यहां आऊंगा। यहां के टीचर से, यहां के बच्चों से, यहां के और अन्य स्टाफ से, सभी से मैं काफी देर बैठ के चर्चा करूंगा कि देश में क्या चल रहा है। मेरा बस चलेगा तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा जिस संविधान से देश चल रहा है वो संविधान सिलेबस में आ जाए और क्लास 1 से लेके वो संविधान जो है पढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग इस देश के में अपने अधिकार और अपने कर्तव्य नहीं जानेंगे तब तक उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो पुनः आप सबका धन्यवाद और फिर आपसे मुलाकात होगी। और क्योंकि सिर्फ सांस लेना आजादी नहीं होता, तो आजादी के बहुत सारे पल आपको आने वाले कल में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम लोग संघर्ष करें। धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं और हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे और दुनिया में हमारे मुल्क का नाम जो है वो आगे बढ़ता रहे, ऐसी भी मैं मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद आप सबका पुनः, और पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और मंगल कामना।